सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पत्नी और मां दोनों स्वभाव से नारी हैं, दोनों की जाति भी नारी है, दोनों का गुण धर्म भी एक ही है, लेकिन पत्नी और माता में भी एक फर्क होता है। अगर आप कहो तो अभी दिखा देता हूं आपको। पत्नी और माता में भी एक फर्क होता है। आजकल गर्मी का टाइम चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो आप लोग दुकान पे जाते हैं, कई लोग यहाँ पंडाल में बैठे होंगे जो 12 बजे शटर गिराते हैं और रोटी खाने घर आते हैं, और जैसे ही वो साइकिल से घर आते हैं तो 12 बजे दोपहर में जब वो घर पहुंचते हैं तो गेट जैसे ही बजाते हैं तो पत्नी और माता दोनों दौड़ के आती हैं, दोनों फाटक खोलती हैं, लेकिन दोनों के प्रेम में एक फर्क नजर आएगा। मां माथे का पसीना पोंछेगी, पत्नी जेब देखेगी, इतना फर्क है। एक के जीवन में स्वार्थ है, लालच है, और एक के जीवन में समर्पण है। अगर आप सब्जी नहीं लाए हैं ना तो पत्नी बोलेगी अचार दे दूं, कहो तो सलाद काट दूं, नहीं तो मैंने अरहर की दाल बनाई है, कहो तो पड़ोस के ले आऊं। लेकिन आज व्यासपीठ पर ऐसी बात कह के इटावा से जा रहा हूं, इटावा के लोग जीवन पर्यंत इसका अनुभव करके देख लेना। पत्नी कहेगी अचार दे दूं, पत्नी कहेगी सलाद काट दूं, पत्नी कहेगी अरहर की दाल में रोटी खा लो, लेकिन ये बात मैया नहीं कहेगी। तो सुन लीजिए क्या कहेगी मैया। एक बात कहेगी, बेटा तू दाल से रोटी मत खाना, तू सलाद से मत खाना, मुझे पता है बिना सब्जी तेरा पेट नहीं भरता है, लेकिन घर में सब्जी नहीं है ये भी मुझे पता है। तू तो एक काम कर, तू अपनी दुल्हन को बस डांट दे, इसको बोल दे कि ये बाबूजी से ना कहे, तो तुम्हारे लिए सब्जी बगल वाली चाची के घर से मांग के ले आऊं। और वो पागल अम्मा भारी दोपहर में किसी चाची के घर जाएगी, सब्जी मांग करके साड़ी के पल्लू में छुपा के अपने औलाद को खिलाती है, और आप उसको डायन बोलेंगे? शर्म आनी चाहिए भारत के समाज को। कहां ले जाना चाहते हैं आप इस देश को? जो इतना प्यार करती हो, जिसने अपने औलाद को पालने के लिए अपने आदमी से झूठ बोल दिया हो, एक बार नहीं सैकड़ों बार अपने आदमी से झूठ बोलती है, लेकिन अपने बच्चे को जितना वो प्यार करती है इतना दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, बस मैं इतना ही मांगने आया हूं इटावा वालों, अगर तुमने एक बार भी अपने माँ बाप को गाली दी है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। आप कितनी रामायण सुनो, कोई फायदा नहीं होगा। अरे माता पिता को आप अनादर करेंगे? जिसने इतनी बड़ी त्याग की पटकथा लिखी हो, जिसने अपने जीवन को त्याग में बांध दिया हो, जो इतना अपने औलाद को चाहती हो, आज ऐसी मां हमारे देश में उसको लोग गाली दे रहे हैं। हमारे देश में उस मैया का अपमान होगा, ये बहुत बुरी बात होगी। ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, इस राष्ट्र के संस्कारों के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके जितना त्याग कोई दुनिया में कर नहीं सकता। प्यारे, आज मैं पुनः आपके चरणों में यही निवेदन कर रहा हूं कि ये व्यासपीठ का निवेदन है, प्रार्थना है, और कभी भी इसका अनुभव करके देख लेना। अगर आप कहें कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो यहां आज डॉक्टरों की टीम बैठी है, कथा सुन रही है, बहुत से लोग डॉक्टर बैठे हैं। मैं उन डॉक्टरों से भी कह रहा हूं, अगर वो भी चाहें तो मेरी बात का रिसर्च कर लें। सारी दुनिया की दवाई डॉक्टर दे सकता है, लेकिन अगर बच्चे का रात में सिर दुखने लगे तो डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं है। उसकी एक ही दवा है कि अगर माता चारपाई पे बैठ के 2 बार भी दबा दे, माता अगर गोद में रख कर के सिर को दबा दे, तो फिर कोई दुनिया में ऐसी दवा नहीं जो दर्द को ठीक ना करे, क्योंकि मैया के हाथ में उसकी दवा है। ये उसी के हाथ में यश है कि वो अपने बच्चे का दर्द ठीक कर सकती है। ये संसार में मां कर सकती है। अब पंडाल में मैं आधे लोगों को देख रहा हूं, और उन आधे लोगों को देख करके मैंने अंदाजा लगा लिया है कि अब इनकी मां दुनिया में नहीं है, इसीलिए इनके आंसू गिर रहे हैं, इसीलिए इनका हृदय रो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि अब दुनिया में इन्हें वो भगवान नहीं मिल सकता जो मां के रूप में इन्होंने देखा है। इसलिए हम जब मंदिर गए तो हमने भगवान को भी मां के रूप में देखा। याद है जब आप मंदिर गए तो आपने भगवान को किस रूप में देखा? त्वमेव माता
च पिता त्वमेव। माता तुम ही हो, पिता तुम ही हो। भगवान को भी माता के रूप में हम लोग देखते हैं। ये हमारे देश के संस्कार हैं।